ठीक है। सिंस आई हैव ऑलराइट, अब देखो, तो बेसिकली हमारे पास चीज क्या है, देखो देखो। तो अगर फॉर एग्जांपल हम हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर में सीन क्या है, हाथ अपना हटा लो, फोन वोन से सब कुछ, ठीक है, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा। तो कार्बन एंड कंपाउंड के चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हम कार्बन के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और जिन कंपाउंड से प्राइमरली कार्बन होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। तो फ्रेडरिक होलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी जिनका नाम था वाइटल सोर्स थ्योरी, ठीक है। तो दे गेव दिस थ्योरी, ऑलराइट, सो व्हाट वाज दिस थ्योरी, दिस वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। तो जब हमारे पास एक वाइटल फोर्स थ्योरी आती है तो इसका मतलब क्या है कि मैम जब भी हम वाइटल फोर्स, दैट मीन्स कि नेचुरली all the organic compounds जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, whether in the form of fruits, naturally all the organic compounds which are present either in the form of, कोई तो नोट्स लिखते जाना, either in the form of fruits या vegetables, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वो सारे कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो एक पुरानी ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, व्हाट वाज द ओल्ड डेफिनेशन, कि जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारे ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। वो नेचुरली हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है जी, चलो नेचुरल कंपाउंड्स हो गए, परफेक्ट। अब कहानी क्या है, कहानी हमारे पास ये है कि अगर ये सारे के सारे कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग हैं तो हमने इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। पर बाद में पता चला कि नहीं जी, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक न्यू डेफिनेशन भी है। तो हुआ क्या, फ्रेडरिक होलर ने बोला कि भाई नेचर में कोई इनविजिबल फोर्स ऐसी है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है, तो हम तो इसको लैब में बना नहीं सकते, ठीक है। और ये किसी वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से, तो ये बर्जीलियस ने बोला था। तो बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था जिसने बोला कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको बनाने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है वो फोर्स हमको पता नहीं, वो कोई भगवान की दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। फिर बाद में एक फ्रेडरिक होलर आया, और फ्रेडरिक होलर ने क्या करा, फ्रेडरिक होलर इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाई, बिकॉज ही वाज द वन टू से कि नहीं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ही मेड द फर्स्ट organic compound. Are we understanding? He made the first organic compound that was urea. तो उसने बोला कि या तो मुझे कोई सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने को मिल जाए, सही बात है, या तो कोई सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने को मिल जाए, या मुझे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई डेरिवेटिव बनाने को मिल जाए। डेरिवेटिव मतलब जैसे आप समझो दूध है, दूध से दही बनती है, ठीक है। तो अगर हम दूध को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि दूध से बनने वाली दही भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बटर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, घी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक चीज से बनने वाले और तमाम जो है उन सबको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो हमने बोला कि मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या चीज है, इट्स अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वाज यूरिया। तो यूरिया बनाया, तो जब यूरिया बनाया तो किससे बनाया, NH4CNO, अमोनियम साइनेट से बनाया, और हीट करके हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2CO, ठीक है। तो ये हमारा यूरिया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से आफ्टर फ्रेडरिक होलर ये पता चला दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें फिर ये पता चला क्या, कि मैम जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में एग्जिस्ट तो करे, बट भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे
लैब में भी बनाए जाए। एंड देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड जिस दिन यूरिया बना उस दिन के बाद से ये हो गया कि नहीं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब लैब में भी बना सकते हैं। So then what was the new definition of organic compounds? The new definition of organic compounds was the new definition of organic compounds was what? The new definition of organic compound was number one कि भाई they must contain carbon. They must contain carbon. Carbon तो होना ही होना चाहिए. And along with that, what they must contain? They must contain at least one carbon to hydrogen direct bond. Are we understanding? They must contain at least one carbon to hydrogen direct bond. Is the concept clear? So the idea here is that they must contain a carbon and at least one carbon to hydrogen direct bond. That is what is the definition of the organic compound. Are we understanding? So when we are dealing with the new definition of organic compound, तो ये हमारी जो करंट डेफिनेशन है उसको ये हम देखते हैं. तो जैसे कोई एग्जांपल बोला कि मेरे पास H2CO3 बताओ, तो H2CO3 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो HC डबल बॉन्ड O OH OH ये स्ट्रक्चर होता है. अब इस स्ट्रक्चर में सिंपल बताओ, we have a C double bond O, we have a OH bond, we have a OH bond. Do we have a CH bond? Do we have a CH bond? कार्बन तो है पर इसमें कोई डायरेक्ट CH बॉन्ड नहीं है. Hence it is an inorganic compound. Hence it is an inorganic compound. Are we understanding? तो हमें कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं वो तब पता चलेगा जब उसके अंदर हमको कोई डायरेक्ट CH बॉन्ड देखने को मिलेगा. Are we understanding this part or not? Just a- is this part clear? Everybody? Yes or no? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं भैया जिसके अंदर कार्बन नहीं है. या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं है, या तो है ना, जिसके अंदर कार्बन नहीं है, या अगर कार्बन है तो उसमें डायरेक्ट CH बॉन्ड नहीं है, तो फिर वो हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट टेल मी, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? जस्ट टेल मी. गॉट इट? तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो आप देखो जितने भी हमारे साइनाइड्स हैं, जितने भी हमारे साइनाइड्स हैं, जितने भी हमारे कार्बोनेट्स हैं, है ना, दे आर नॉट आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. दे आर नॉट आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड. आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जितने भी हमारे साइनाइड्स हैं, जितने भी हमारे कार्बोनेट्स हैं, दे आर नॉट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? तो बताइए. ठीक है. So this is the basic idea that we have. Got it? Now understand. तो ये चीज आ गई. अब आप ये देखो तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्ट्रक्चर करना कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं अपने हाइड्रोकार्बन. जो वेरी बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. यस और नो? तो हमें ये पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4. दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4. दैट मीन्स इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? एंड बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 4 है और उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कार्बन को अगर बोला जाए कि भैया 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो वो 4 बॉन्ड्स बना सकता. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है और हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो वो क्या करेगा भाई? उसके पास एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो बिकॉज इट इज वन प्रोटॉन एंड बिकॉज इट इज वन इलेक्ट्रॉन तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा. एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. गॉट द पॉइंट?
तो यहाँ पे हमारे पास सी के साथ आता है। आप एक सिंपल सी बात समझो कि हाइड्रोजन के एटम में ये न्यूक्लियस है, उसमें एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लास्ट सेंस, अभी अंडरस्टैंडिंग। और अभी एक इलेक्ट्रॉन करंटली प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को ले देकर एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से वो ले लेगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ कि मैम न्यूक्लियस में यहाँ एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। अभी हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट और नॉट? यस और नो? तो बेसिकली हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गोइंग फॉरवर्ड, अब हम याद रखेंगे। मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस और नो एवरीबॉडी? तो हाइड्रोजन हमेशा से आता है। लेकिन आप देखो ऑक्सीजन का सीन देखो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक? प्रोटॉन्स, यस और नो? एंड बिकॉज एटॉमिक नंबर इज protons is equal to 8 electrons है। Are we understanding this part or not? So they have 8 protons is equals to, they have 8 protons is equals to 8 electrons. Are we understanding? Yes or no? And because we have 8 protons is equals to 8 electrons, इसका मतलब क्या है बताओ? Because we have 8 protons equals to 8 electrons, तो एटम क्या है ऑक्सीजन का? न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, फिर के शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है। Yes or no? So how many electrons do we have? In the K shell we have two. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes or no? Because we have these 6 electrons, तो हम क्या करें? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, और 1 2 3 4 5 6। यस और नो? तो के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यस और नो? तो बेसिकली होगा क्या कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन कनेक्ट करता है, तो आप देखो ऑक्सीजन के 2 प्रोसीजर है। 2 टाइप से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? अगर ऑक्सीजन एक तरफ H से जुड़ रहा है, एक तरफ C से जुड़ रहा है, ध्यान से सुनना, तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो डुप्लेट पूरा करा। अरे ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए एवरीबॉडी? हाइड्रोजन का सीन क्या है? हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कॉन्फिगरेशन 2 4। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एज अ रिजल्ट यहाँ अपने पास हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर रहा है, वो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना ले रहा है, वो ऐसे बॉन्ड बना ले रहा है, वो ऐसे बॉन्ड बना ले रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कह रहा है कि मैं इस हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा, इसी के साथ ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो डू यू रियलाइज कि हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो व्हाट डू यू थिंक विल हैव? सो विल हैव CH3OH। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले रहा है। अभी अंडरस्टैंड? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस H से ले रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो द आइडिया इज कि ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है। तो अगर ऑक्सीजन को बनाने तो 2 ही बॉन्ड्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अगर उसके सराउंडिंग में 2 एटम्स आ गए, तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा। यस और नो? एंड बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो क्या होगा? ठीक है, तो वो 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। अभी अंडरस्टैंड? वो 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? लेकिन अगर कार्बन के साथ वो जुड़ता है और उसके साथ और कोई सराउंडिंग एटम नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन फिर उस केस में 2 ही
इलेक्ट्रॉन बीच में डालेगा, चाहे कार्बन बचे कुछ के साथ डाले फिर। तो कार्बन दो के साथ तो बॉन्ड बना है, पर एक डबल बॉन्ड लो बना। तो ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन हैज टू मेक टू बॉन्ड्स, whether it has to have it with two different atoms, with two different atoms, one bond with each. Got it? Else एक ही के साथ कनेक्ट हो रहा है तो पूरे दोनों बॉन्ड उसी के साथ बना लेगा। कंसेप्ट समझ में आया सबको तो बताइए, राइट? तो बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड बनाना है हमेशा। ऑक्सीजन को दो बनाने हैं, वो कैसे बनेगा, उसका बॉन्ड पास आ गया। अब आप लॉजिकली समझो, हमने बोला कि भाई मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, बहुत क्विकली समझाऊंगी, शॉर्ट नोट, फिर बचा कुचा क्लास में करेंगे, बट आई होप हमने कौन है। तो किसी हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। तो आज हम सिर्फ एल्केन पढ़े, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, समझ में आया? CnH2n+2। गॉट द पॉइंट? तो व्हाट इज द CnH2n+2? जस्ट अंडरस्टैंड कि जो CN रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। Are we understand? It is representing the number of carbon atoms. ठीक है जी। तो मैंने बोला जी n की वैल्यू अगर 1 डालो तो C1H2 टाइम्स 1+2, यहाँ जहां जहां n है, जहां जहां n वन वैल्यू डाल, तो क्योंकि वहां पे n वैल्यू, this is going to be CH4. So what is this going to be? This is going to be methane. This is going to be methane. Are we understanding this part? तो मीथेन बन गया। एक कार्बन जिससे भी है उसका नाम किससे शुरू होगा, मीथेन से शुरू होगा। Are we understanding everybody? तो हमने कहा जी CH4 बन गया। अगर मैंने कहा जी n की वैल्यू 2 है तो दिस इज गोइंग टू बी C2। So this is going to be ethane. Yes or no? तो सिंपल डालो, n की वैल्यू 2 डाली तो 2 टाइम्स 2 प्लस 2, 2 टाइम्स 2 प्लस 2। गॉट द पॉइंट? So we'll have CH4, we'll have C2H6, n की वैल्यू 3 डाली तो we'll have C3H2 टाइम्स 3 प्लस 2। तो फिर से क्या बन जाएगा, C3 2 टाइम्स 3 प्लस 2। तो केमिकली अगर हम देखें तो ये है C3H8, और जिसमें भी 3 कार्बन हो जाते हैं उसका नाम शुरू होता है प्रोप से, हेंस द नेम इज प्रोपेन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? जस्ट एवरीबॉडी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? प्लीज सर। तो हमने कहा हमने एक सीरीज बना ली। अब आप देखो हो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जितने भी, ये एक फॉर्मूला है, दिस इज वन फॉर्मूला। उस फॉर्मूला में डालते जाओ और आपके पास पूरी सीरीज जनरेट होती जाएगी। n की वैल्यू डालते जाओ और आपके पास पूरी सीरीज जनरेट होती जाएगी। तो क्योंकि पूरी सीरीज जनरेट, तो हम कह रहे हैं ये सीरीज जनरेट हो रही है, CH4 C2H6 है ना। ये क्या सीरीज है, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है, एंड सो ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा नो, तो C6H14 है, C7H16 है, कैसे निकाला, H2n+2। तो मैंने अगर बोला कि n डालूंगी तो डालो जरा 7, C7 2 टाइम्स 7+2, तो वैल्यू आ गई C7H14+2, दैट इज 16। तो आगे, अब आप लॉजिकली देखो, अगर मैं एक मेंबर, एवरी मेंबर
होमोलोगस होमोलोगस सीरीज, देखो लोगस वर्ड का मतलब होता है साइंस, लोगस वर्ड का मतलब होता है साइंस, और होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। ऐसे कंपाउंड जिनकी साइंस सेम है, मतलब ये सब एल्केन्स है, ये सब एल्केन्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्योंकि ये सब एल्केन्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि ये सब एल्केन्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि मैम दिस सीरीज तो जनरेटेड इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज, और ये हमारे बेसिकली कौन है, ये हमारे एल्केन्स है। ऑलराइट, तो ये चीज है। अब आप देखो, आप एवरी मेंबर, तो हर मेंबर को क्या बोलते हो, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, every member of the series is called as a homologous series. Is it clear? So every member of the series is called as a homologous series. Concept clear है तो बताइए। तो अगर हर मेंबर को हम homologous series कहते हैं, ठीक है, तो we will have CH4, we will have C2H6, तो CH4 पहला होमोलोग है, C2H6 दूसरा होमोलोग है, C3H8 तीसरा होमोलोग है, C4H10 चौथा होमोलोग है। Yes or no? C5H12 is another homologue. C6H14 is another homologue. Are we understanding this part? C17H16 is another homologue. Got the point? So the idea here is what? We will have all of these are going to be my homologues. Concept clear तो बताइए। अब आप देखो, जब आप एक होमोलोग से दूसरे होमोलोग में जाते हो ना, ट्रांजिशन करते हो, कितने कार्बन बढ़े मुझे बताओ। यहाँ पे एक कार्बन, नीचे वाले पे दो कार्बन, कितने कार्बन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा। ऊपर वाले पे चार हाइड्रोजन, नीचे वाले पे छह हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बढ़े, दो हाइड्रोजन बढ़े। तो आई होप यू गाइस डू वी हैव, तो CH2 ग्रुप का इंक्रीज है। कार्बन का मास बताओ कितना, 14। हाइड्रोजन का, सॉरी, कार्बन का मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। 1 टाइम्स 2, 2, कितना हो गया, 14। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास हम बोल रहे हैं जी टू मूव, और व्हाइल मूविंग फ्रॉम, तो व्हाट डू वी डू, वी आर डूइंग व्हाट, व्हाइल मूविंग फ्रॉम one compound to another, or while moving from one homologue to another, there is a transition, there is a transition, right? There is a gap of, there is a gap of CH2 group. Are you understanding? While moving from one compound to another, there is a gap of one CH2 group. Is the concept clear or not? Just tell me. Are we understanding? Right? और CH2 ग्रुप, तो दो लोगों के बीच में, दो होमोलोग सीट में मास का गैप कितना है, 14 यू का गैप है। दो होमोलोग सीट में क्या है, 14 यू का गैप है। मास वाइज गैप इज 14 यू, ग्रुप वाइज गैप इज CH2, ग्रुप वाइज गैप इज CH2।